যারা মিছিলে অংশ নিচ্ছেন তাদের পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে शांतिपूर्ण आंदोलने हमरा कोनो रकम हस्तक्षेप रहा है। पुलिस की ओर से वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए दरअसल ये लग रहा है कि आज दिन भर कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देने वाली है जहां पे इंसाफ की पुकार है, लेकिन वार क्यों है, ये सवाल है। और सवाल दरअसल इसलिए भी क्योंकि जिस बेटिया को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में हमने देखा कि जो देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, जो टॉप हॉस्पिटल्स है, उनके डॉक्टर्स ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, अपनी ओर से विरोध दर्ज करवाया। लेकिन जब उसी कोलकाता के लोग, जब उसी कोलकाता के प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर निकलते प्रदर्शन करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, तो उनकी राहों में कांटे बिछाने के साथ साथ उन पर वार किया जाता है, पानी की बौछार की जाती है। और इस सवाल उठता है दरअसल कि आखिर ममता सरकार क्या चाहती है। पहले तो इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती का प्रयास किया गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया, पुलिस पे करप्शन के आरोप लगे, पुलिस की ओर से मामले को दबाने के आरोप लगे। लेकिन जब सीबीआई ने पूरा मामला टेक ओवर कर लिया, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो अभी भी देश का बड़ा मुद्दा है। अब भी डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि भाई ऐसे हमले कब तक होते रहेंगे, सिक्योरिटी कब तक दांव पर लगी रहेगी डॉक्टर्स की। ऐसे में ममता सरकार जो है, जो इस पूरे मामले में नाकाम रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मांग दरअसल ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कड़े ठोस कदम उठाए जाए सरकार की ओर से, और अब वो वक्त आ गया है। ऐसे में इन मांगों को लेकर जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा ही सुलूक किया जा रहा है जैसा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे खदेड़ने के लिए पहले आंसू गैस के हमले किए गए, उसके बाद पानी की बौछार की गई, उसके बाद अब यहाँ पे लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर, उन्हें पीछे धकेलने के लिए पुलिस भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। आज क्या कुछ रहने वाला है ये अपने आप एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो जो तस्वीर देखी है आपने वो तो एक चौराहे की है, अभी कई चौराहे और बाकी है जहाँ पे प्रदर्शनकारियों के साथ आमना सामना होगा पुलिस का। तब हालात क्या बनेंगे, तब हालात कैसे बनेंगे, पुलिस कैसे रोकेगी, क्योंकि जिस तरीके से बांस बल्लियों के साथ साथ जो लोहे की तार है वो तक यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आखिर प्रदर्शनकारी अपने आज अगले पड़ाव तक पहुंच पाएंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि उनकी ओर से जो तैयारी है वो ममता सरकार के आवास को, ममता के आवास के साथ साथ जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसको घेरने की भी। क्या प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच पाएंगे, ये भी सवाल है। और जिस तरीके से आज हालात दिखाई दे रहे हैं कोलकाता में, उसको लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। कई बड़े मामलों को लेकर जो बंगाल में हालात हमने देखा है वो चिंता पैदा करने वाला है। और अभी भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही हैं, जहां पर बंगाल की सड़कों पर हल्ला बोल है, संघर्ष दिखाई दे रहा है, लाठीचार्ज है, पानी की बौछार है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और देखिए जगह जगह पे अनाउंसमेंट की जा रही है पुलिस की ओर से, बांग्ला में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने आप बात सुन करके पीछे की ओर हट जाए। लेकिन प्रदर्शनकारी भी आज पीछे हटने के मूड में नहीं है, और आज भी जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। और शायद यही वजह की जो तस्वीर दिखा रहा है, अब ये देखिए किस तरीके से, और ये देखिए पानी की बौछार के बाद अब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए। बंगाल में उबाल है, उबाल के साथ साथ संघर्ष है, संघर्ष के साथ आक्रोश है, आक्रोश के साथ युद्ध जैसे हालात है बंगाल के सड़कों पर आज, जहाँ पे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो छात्र जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, हाथों में तिरंगा लेकर के ये बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए बंगाल के सड़कों पर आज संघर्ष कर रहे हैं, और उनको रोकने के लिए सरकार की ओर से तमाम तैयारियां दिखाई दे रही है, जहाँ पे पानी की बौछार की जा रही है और अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं बंगाल सरकार पर भी। बंगाल सरकार के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी कि जो ममता बनर्जी, जो ममता दीदी खुद बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं, एक बंगाल की बिटिया के साथ ऐसा अन्याय होता है, विभत्स वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो उस पर खुलकर बात करने के, उस पर खुलकर अपनी गलती स्वीकार करने के, उस पर पहले दिन ही कड़ी कार्रवाई करने के बजाय आज जो लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर लाठियां भाजने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कोलकाता से हम, जहाँ पे जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं आज वो भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आज बंगाल में संघर्ष की स्थिति है, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया तभी पीछे न धकेल पाए तो आंसू गैस के गोले छोड़े, और अब ये देखिए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है जहाँ पर उनको पीछे की ओर धकेला जाए। लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर आकलन
प्लान बहुत पहले से था बंगाल पुलिस का। बंगाल पुलिस की ओर से बीते 2-3 दिनों से कुछ वीडियोस जारी किए जा रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे जो प्रदर्शनकारी है वो प्लानिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे घेराव करने की, प्रदर्शन करने की। बंगाल पुलिस की ओर से इसकी तैयारी भी कर ली गई थी, क्योंकि आज जो तैयारी देख रहे हैं आप मेरे इर्द गिर्द, ये तैयारी एक दिन की नहीं है, ये तैयारी कुछ घंटों की नहीं है, ये तैयारी दिनों की है। जब पुलिस की ओर से यह आकलन था कि इन बड़े चौराहों पर प्रदर्शन किया जाएगा, तो हमारी ओर से फर्दर का मांगे ये कि जो आज हमारे डॉक्टर बहन, हाँ, जो कि डॉक्टर को हम लोग अपना भगवान मानते हैं, उस बहन को आज आर्टिकल में जिस तरह से हत्या और मर्डर करके और रेप करके उनका जो हत्या किया गया है, उसी के प्रतिवाद में आज हम लोग हर एक जनता उतरे हैं रास्ता में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हर तरफ, हर एक जगह पुलिस का सैलाब है, सब तरफ जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं, बैरिकेड कैंटोनेर दे के हम लोगों को अटकाया जा रहा है, रोक रही है पुलिस। पुलिस नहीं जाने दे रही है। पुलिस और हम लोग कि जैसे राम जन्मभूमि में हुआ था, लेकिन राम जन्मभूमि तोड़ दिया गया था, उस हिसाब से ये भी हम लोग तोड़ के जाएंगे। आप लोग सड़कों पर हैं, सेम फील करते हैं, प्रोटेस्ट करने आए हैं। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, सेम फील करते हैं, आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। जस्टिस के लिए आए हैं हम लोग, जस्टिस चाहता है। मैडम, महिला होके आप लोग यहाँ, महिला होके आप लोग सड़कों पर हैं, पुलिस रोक रही है आगे जाने से। हाँ, रोक रही है, हमको रोक लिया, जाने नहीं दिया, बोला नहीं जा पाएंगे, 144 है। तो इतना जो अत्याचार हुआ उस लड़की के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, कितना घंटे हुआ हमको नहीं पता, कितना घंटा हुआ उसका है। और आप सुनिए, ये पुलिस मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है, हमको जस्टिस चाहिए। ममता क्या कर रही है? महिलाएं भी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लोग सड़कों पर उतरी है, महिलाएं भी उतर रही है, जाने नहीं दिया जा रहा आगे, क्या कर रही है पुलिस? जाने नहीं देंगे तो क्या है होगा, हमारा आवाज तो नहीं, आवाज तो जाएगा उधर तक, आपके माध्यम से हमारा आवाज तो जाएगा। आने से रोका जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि सामने आप देखेंगे कि कितना बड़ा एक तरीके से सुरक्षा घेरा जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। एंटी राइट प्रोटेक्शन वेयर की। बिल्कुल जतिन आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है जहाँ पे पुलिस की ओर से पानी की बौछार कर दी गई है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आज पुलिस की ओर से जो तैयारी है उसके तहत अब प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी गई है ताकि उनको तितर बितर किया जा सके, उनको वहां से खदेड़ा जा सके। तो जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को बैकफुट पर लाने के लिए, पीछे की ओर धकेलने के लिए कैसे तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जहाँ पे उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तैयारी बहुत पहले से ही कर ली गई थी। आंसू गैस के गोले से लेकर के वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की यहाँ पे तैयारी थी और वो यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच, यहाँ पे जो तैयारी दोनों ओर से है वो जबरदस्त। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं, नवन्ना इलाके में जाना चाहते हैं, तो वही पुलिसकर्मी जो है वो अपनी ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी गिर भी गए थे, उन्हें चोटें भी आ गई थी, आंखों में उनकी जलन हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको पीछे की ओर धकेला जा सके। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से ये पहले ही आकलन था उनका कि उनको रोकने के लिए पुलिस की ओर से तैयारी कुछ ऐसी ही रही होगी। ऐसे में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर वाटर कैनन की मार, वाटर कैनन की बौछार झेलने के बाद भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कोलकाता से हावड़ा ब्रिज के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है कोलकाता के अलग अलग जगहों पर जहाँ पे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। तो देखिए, नवन्ना इलाका जाना चाहते थे ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी ओर से प्रयास दरअसल ये कि ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, अपनी आवाज को बुलंद करे, मैसेज ऐसा दे ताकि पूरा देश देखे कि आखिर बंगाल में बिटिया के साथ क्या हुआ है और किस तरीके से उस पर पुलिस की ओर से लिपापोती का प्रयास किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से आज के प्रोटेस्ट को लेकर तैयारी थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, उसका स्वरूप ये दिखाई दे रहा है कि जब पुलिस की ओर से भी मार और बौछार दोनों दिखाई दे रही है, मार लाठियों से, बौछार पानी की, और प्रयास ये कि जो प्रदर्शनकारी है उनको पीछे की ओर धकेला जाए, उनको पीछे की ओर बैकफुट पर लाया जाए। और जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर भी कुछ देर के बाद प्रदर्शनकारी पहुंचने वाले हैं। जहां पर जतिन मौजूद है वहां पे भी तस्वीर कुछ ऐसी है। आपको कोलकाता की सड़क से हर तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने सहयोगियों के जरिए कि किस तरीके से आज कोलकाता में अपने ही लोगों को रोकने के लिए ममता सरकार की ओर से जो कील कांटे लगाए गए हैं उनकी राहों में, और जो पानी की बौछार, जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तस्वीर हैरान करती है।
परेशान करती है और सवाल पूछती है कि आखिर ममता दीदी क्या चाहती हैं, ममता दीदी के मन में क्या है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी आज प्रदर्शनकारियों को चंद कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। ये वो प्रदर्शनकारी जिनके हाथों में तिरंगा है और वो बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आखिर उनको रोकने के लिए इतनी तैयारी क्यों, आखिर इतने पुलिस की ओर से हमले क्यों, पानी की बौछार क्यों, आंसू गैस के गोले क्यों, लाठीचार्ज क्यों? आखिर ये अपने ही लोग हैं, आखिर ये अपने ही बंगाल के लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जतिन, ये तस्वीर का आकलन जो था वो पहले से किया जा रहा था कि तस्वीर कुछ ऐसी निकल के आएगी जब आमना सामना होगा, लेकिन जो स्थिति है और जो तस्वीरें वाकई में डराने वाली है, परेशान करने वाली है, ये तस्वीर आज बड़ा मैसेज देने वाली है पूरे देश को कोलकाता से। आज बिल्कुल अनंका, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि कैसे हावड़ा ब्रिज के पास जो प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंचे थे उस पर वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर किया गया है और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर्स है उनको पीछे खदेड़ने की जो कवायद है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है और इसी तरीके की तैयारी अलग अलग लोकेशंस पर है। हैशटैग चौक पर इस वक्त मौजूद हूँ, तस्वीरें भी दिखा देते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अभी साफ तौर पर हावड़ा ब्रिज से देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इसका अनुमान सुबह से ही लगाया जा रहा था। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग कॉलेजेस के हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, हाथ में तिरंगा लिए ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे। नवन्या का घेराव इन सभी लोगों को करना था, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब वो एक बड़े से बैरिकेड के पास पहुंचते हैं तो उनको पीछे हटने के लिए बोला गया, लेकिन वो बैरिकेड को हटाने की जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करने लगे और उसके बाद की तस्वीरें अब सबके सामने टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो प्रोटेस्टर्स पर किया गया है। इस बीच ये भी देखा गया कि इससे पहले जो बैरिकेड्स को हटाने की कुछ स्टूडेंट्स ने कोशिश की थी। आपको ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये हावड़ा ब्रिज के पास की तस्वीरें दिख रहे हैं। यहाँ से नवन्या तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर होगा। हालांकि ये प्रोटेस्ट मार्च पैदल चलते हुए नवन्या तक तो जो था वो जाना था, सचिवालय तक जाना था, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं इसी तरीके के तकरीबन 6 से ज्यादा जो स्पॉट है वो बनाए गए हैं जहाँ पर वाटर कैनन की तैनाती है। आपको ये भी बता दें कि चाहे वो सातागाची हो या जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैशटैग हो, ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सचिवालय के बेहद करीब है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं, उनकी भी तस्वीर आप देख लीजिए जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये पुलिस बल का ह्यूमन चेन देख लीजिए, ये पूरी ह्यूमन चेन है, उसमें आप महिला पुलिस कर्मियों को भी देख लेंगे। जिस वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा था, वो वाटर कैनन आप पीछे देखेंगे स्टैंड बाय पे खड़ा है कि अगर कोई भी इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो संभवतः इसी तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग 6 तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़कर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से ही वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो लगातार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 163 कोलकाता पुलिस ने इम्पोज किया है और आप यहाँ पर भी देखेंगे तमाम जो ओसी लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर है। महिलाएं इस प्रोटेस्ट में उतरी हुई हैं और कहीं ना कहीं जो सचिवालय है उस तरफ जाने की जो मांग है वो की जा रही है। मेरे बीच आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे तो एक मल्टी लेयर ह्यूमन चेन पुलिस कर्मियों की यहाँ पर है, उनके हाथ में आप तमाम इक्विपमेंट्स को भी देख लेंगे। लेकिन ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे बीच में जो प्रोटेस्टर्स है वो